तो हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, जो कि बहुत ही सिंपल चैप्टर है और यहाँ से आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग को समझाने वाला हूँ। आप लोगों को इस चैप्टर का क्वेश्चन बहुत हार्ड लगता होगा, लेकिन बिल्कुल आसान है, क्योंकि आप लोग को तरीका नहीं पता है। तो मैं बिल्कुल आसान तरीका बताने वाला हूँ, तो प्लीज आप लोग वीडियो को पूरा देखना। और चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले कुछ सूत्र देखते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है, जब दोनों साथ मिलकर काम करें, दोनों साथ मिलकर, तो यहाँ पे x गुणे वाई बट्टा एक्स प्लस वाई। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया है कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है, ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी उसी काम को 30 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो वहां पर इस सूत्र को लगाएंगे, x गुणे वाई बट्टा एक्स प्लस वाई। और जो 20 दिया है, a बराबर 20 दिया है, इसको x मान लेंगे और b का जो मान है उसको y मान लेंगे और इस सूत्र में रख देंगे और बहुत ही आसानी से आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यह सूत्र याद कर लीजिए, x गुणे वाई बट्टा एक्स प्लस वाई। ठीक है, इसके बाद से अगला सूत्र है, इंसान गुणे दिन बराबर इंसान गुणे दिन। यहाँ पे अब इसको कैसे सॉल्व करना है, देखिए क्वेश्चन में दिया रहेगा कि कुछ मजदूर, मतलब 20 मजदूर किसी काम को 10 दिन में करते हैं। यहाँ पे मान लीजिए 20 मजदूर किसी काम को 10 दिन में करते हैं, 40 मजदूर कितने दिन में करेंगे? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मजदूर लिख लेंगे, यहाँ पे दिन लिख लेंगे, दिन यहाँ पे लिखेंगे और बीच में गुणा रहेगा। फिर यहाँ पे मजदूर लगा लेंगे, कितने मजदूर हैं, और जो दिन पूछेगा यहाँ पे एक्स मान लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे पुरुष भी दे सकता है कि 20 पुरुष किसी काम को 10 दिन में करते हैं, तो 20 गुणे 10, तो 40 पुरुष कितने दिन में करेंगे? तो यहाँ पे 40 गुण x हो जाएगा, हल करने पे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अगर सेम पैटर्न में आ रहा है कि कोई भी 20 महिला किसी काम को 10 दिन में करती है, तो 40 महिला उसी काम को कितने दिन में करेगी? तो ये वाला सूत्र वहां पे रख लेंगे। यहाँ पे इंसान होमन गुणे दिन बराबर होमन गुणे फिर अगला x मान लेंगे यहाँ पे, क्योंकि आपको दिन तो पता नहीं रहेगा, x मान के हल करेंगे तो आपको x की वैल्यू निकल जाएगी और वही दिन होगा कि कितने दिन में करेंगे। ठीक है, उम्मीद आप लोग समझ रहे होंगे। नहीं समझ में आ रहा है तो आगे वीडियो देखिए, अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद से देखिए, ये किसी कार्य को 15 दिन में करता है। मान लीजिए ए है, किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, तो ए एक दिन में कितना काम करेगा? तो एक दिन में किया गया कार्य होगा 1/15 हो जाएगा। ठीक है, इसके वजह से देखिए, ए की कार्य क्षमता मान लीजिए दिया है कि ए ने किसी काम को 20 दिन में किया और बी ने किसी काम को 30 दिन में किया, 30 दिन में किया। ए का कार्य क्षमता निकालने के लिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे जो कि 60 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे और ए का मान जितना रहेगा भाग दे देंगे। जैसे ए का मान 20 है तो कितना हुआ? 20 × 60, तो कार्य क्षमता निकल जाएगा। और बी का कार्य क्षमता, ऐसे बी का भी निकाल लेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो और टोटल काम 60 हो गया और इन दोनों की कार्य क्षमता 5 हो जाएगी। ठीक है, अब 5 से भाग दे देंगे, 12 बचे 60, यहाँ 12 आ गया। ठीक है, 12 आ गया, यहाँ पे 12 आ गया। अब देखिए, अब इनके मान से गुणा करा देंगे। बी की कार्य क्षमता की मान थी 2, तो यहाँ 2 से गुणा कराएंगे तो 24 आ जाएगा और 12 यहाँ 36, ए का 36 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आंसर निकलता है। टोटल कार्य देखिए, टोटल कार्य बराबर, और टोटल कार्य निकालेंगे तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे, दोनों का एलसीएम 60 आता है ना, तो टोटल कार्य हो गया। और कार्य क्षमता निकालने के लिए 3 + 2 को जोड़ देंगे। ठीक है, तो आपको बस इतना याद रखना है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए पहला यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, ये किसी काम को 12 दिन में पूरा करता है, वह एक दिन में कितना काम करेगा? देखिए ये बराबर 12 दिन में, अगर एक दिन की बात करेगा तो 1/12 हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा, 1/12 राइट आंसर। ठीक है, ये किसी काम को 10 दिन में और बी 15 दिन में पूरा करता है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तभी मैंने सूत्र बताया, x गुणे वाई बट्टा एक्स प्लस वाई, जब दोनों मिलकर पूछे तो। ठीक है, तो यहाँ देखिए x की वैल्यू, x बराबर यहाँ पे
10 मान लेंगे और y बराबर 15 मान लेंगे b को। तो यहाँ पे देखिए 10 गुणे 15 और 10 प्लस 15, 10 में 150 हो गया और ये 25 हो गया। कितने बार में जाएगा? 6 बार में। तो यहाँ पे 6 दिन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 दिन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है ए अकेला 20 दिन में काम करता है, बी अकेला 30 दिन में काम करता है, दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे? दोनों मिलकर। ठीक है, देखिए यहाँ भी देखिए ए बराबर दिया है 20 और बी बराबर दिया है 30, मतलब एक्स की वैल्यू 20 और वाई की वैल्यू 30, दोनों मिलकर जब भी कहेगा ना साथ मिलकर, तो आपको बस एक्स गुणा वाई बट्टा एक्स प्लस वाई रख लेना है। ठीक है, आपको इतना पता होना चाहिए, 20 गुणे 30 बट्टा में 20 प्लस 30 बराबर यहाँ पे आएगा 3 दूना 6, 600 बट्टा 30 20 50, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, अब 12 पाँचे 60, यहाँ पे 12 दिन आएगा, 12 दिन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया है ए किसी काम को 8 दिन में करता है, बी उसी काम को 24 दिन में करता है, दोनों साथ दिया है, तो फिर यहाँ पे x गुणे वाई बट्टा एक्स प्लस वाई 8 गुणे 24 बट्टा 8 प्लस 24 बराबर लिखेंगे 8 में अगर 24 हम लोग जोड़ते हैं तो 6 यहाँ पे 32 हो जाएगा, और 8 में 24 का गुणा करेंगे तो 8 चौको 32 का 2 हासिल 3, 8 दूना 16 3 19, 192 आ रहा है। 192 में जब हम लोग 32 का भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा? 6 बार में। यहाँ पे 6 दिन हो जाएगा, 6 दिन 6 बार में जाएगा, 6 दिन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों की नहीं है तो भाग दे के देख लीजिए, 32 छके 6 दूना 12 का 2 छत्री 18 1 19। ठीक है, 6 दिन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद से अगला क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 12 दिन में तथा बी 18 दिन में पूरा करता है, दोनों 4 दिन साथ काम करते हैं, शेष एक करते हैं, शेष काम ए अकेले कितने दिन में पूरा करेगा? यहाँ पे कह रहा है कि ए किसी काम को 12 दिन में और बी किसी काम को 18 दिन में करता है। ठीक है, और दोनों 4 दिन साथ काम करते हैं, शेष काम जो ए होगा अकेले कितने दिन में पूरा करेगा? देखिए यहाँ पे 12 और यहाँ पे 18, टोटल अगर कार्य निकालेंगे, टोटल कार्य निकालेंगे तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। हमने सूत्र में पहले ही बताया था कि टोटल कार्य बराबर दोनों का एलसीएम होता है, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 36 होगा, क्योंकि 36 से 12, देखिए 12 से काटेंगे तो 36 कट जाएगा, 12 12 12 दूना 24 12 36, और 18 के पारा में भी 36 आता है। ठीक है, तो 36 एलसीएम होगा। ठीक है, अब ए की कार्य क्षमता आप लोग देखेंगे, कार्य क्षमता, तो कार्य क्षमता निकालने के लिए हमेशा जो दोनों पदों का एलसीएम है ना उसको ऊपर लिखेंगे और ए की जो वैल्यू है नीचे लिख लेंगे। 12 36, ए की जो कार्य क्षमता हो गया 3 हो गया, और बी की सेम निकालेंगे तो 18 दूना 36 मतलब 2 हो गया। ए की कार्य क्षमता 3 हो गया और बी की कार्य क्षमता 2 हो गया। अब दोनों की कार्य क्षमता देखें, दोनों की कार्य क्षमता अगर हम लोग देखें तो कितना होगा? 5 हो जाएगा, दोनों को जोड़ लेंगे 5 हो जाएगा दोनों की कार्य क्षमता। ठीक है, दोनों की कार्य क्षमता कितना हो गया? 5 हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों 4 दिन साथ काम करते हैं, दोनों देखिए ए और बी 4 डेज कार्य करते हैं। अगर दोनों साथ में 4 दिन काम करेंगे तो आपसे
यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 3 + 2, दोनों साथ में काम करते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे 3 + 2 इनकी कार्य क्षमता को, और 4 दिन साथ में काम करेंगे तो 4 गुणे 5 मतलब 20 आ रहा है। इनकी जो कार्य क्षमता है टोटल 4 दिन काम कर रहे हैं मिलके तो 20 आ रहा है, और टोटल कितना था? टोटल था 36, ठीक है। अब 36 में से 20 दोनों मिलके काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे 36 में से 20 मिलकर काम कर रहे हैं, तब 36 में से 20 आप घटाएंगे तो कितना बचेगा? 16 बचेगा। मतलब 36 में से टोटल 36 था, दोनों मिलकर 20 काम कर चुके हैं, अब बचा 16। कह रहा कि 16 जो बचा है, जो बचा काम है, ये अकेले कितने दिन में पूरा करेगा? ये इस काम को अकेले कितने दिन में पूरा करेगा? तो ये अकेले, एक की कार्य क्षमता कितनी है? 3 है, और जो बचा हुआ काम कितना है? 16 है। तो 3 से भाग देंगे तो यहाँ पे आएगा 5.33, मतलब 5 दिन 3 पॉइंट। यहाँ पे देखिए 5.3 नहीं है लेकिन 5 है, तो 5 दिन मान लेंगे, लगभग उसी के है, लगभग उसी के आसपास है, ठीक है। यहाँ पे 5.3 होना चाहिए था, ठीक है, तो 5 दिन मान लेंगे, यही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे नंबर 6। ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में करते हैं, ए अकेला 12 दिन में करता है, बी अकेला कितने दिन में करेगा? ठीक है, यहाँ पे देखिए आप लोग, ए और बी किसी काम को 8 दिन में कर रहे हैं, दोनों मिलकर कितने दिन में? 8 दिन में कर रहे हैं, और ए अकेला कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है, ठीक है। ए और बी मिलके 8 दिन में और ये अकेला 12 दिन में कर रहा है। तो अगर इनकी हम लोग कार्य क्षमता देखें, मतलब टोटल पहले कार्य देखते हैं, टोटल कार्य अगर निकालेंगे तो इन दोनों कैल्शियम हो जाएगा, दोनों कैल्शियम 24 हो जाएगा, ठीक है। और इनकी कार्य क्षमता देखें, यहाँ पे कार्य क्षमता ए प्लस बी, मतलब दोनों अगर साथ में काम करें तो ए प्लस बी का देखेंगे तो यहाँ पे 8 तिरिकी, यहाँ पे 24/8 लिखेंगे, 3 हो जाएगा इन, और ए का अकेला कार्य क्षमता होगा, ए का जो कार्य क्षमता होगा 12 से भाग देंगे 24 में तो 2 होगा, मतलब देखिए ए की कार्य क्षमता 2 हो गया और ए प्लस बी का कार्य क्षमता 3 हो गया, और टोटल काम यहाँ पे 24 हो गया, ठीक है। तो पूछता क्वेश्चन में बी अकेला कितने दिन में काम करेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बी अकेला काम करेगा बराबर कितने दिन में करेगा? अगर बी की कार्य क्षमता हम लोग निकालनी हो, बी की कार्य क्षमता निकालनी हो तो क्या करेंगे? इन दोनों की कार्य क्षमता, मतलब ए प्लस बी की जो कार्य क्षमता है, इन दोनों की कार्य क्षमता जो है, इन दोनों की जो कार्य क्षमता है, इसमें से ए का घटा ले तो बी का निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए दोनों का जोड़ा हुआ है, ए और प्लस बी का जोड़ा हुआ है, ए और प्लस बी का जोड़ा हुआ है, अगर ए घटा ले तो सिर्फ बी बचेगा। तो ए प्लस बी का 3 आया था और ए का 2 आया था, मतलब 1 हो गया। बी का जो कार्य क्षमता हुआ, बी का क्षमता हुआ 1 आ गया, जो बी का कार्य क्षमता हुआ क्या? 1 आ गया। तो बी कितने दिन में करेगा? तो बी बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 24, टोटल 24 था और बट्टा 1 से भाग देंगे तो यहाँ 24 दिन आ जाएगा, 24 दिन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए बी, यहाँ देखिए ए मान लेंगे, यहाँ पे बी मान लेंगे। यहाँ पे दिया है कि जो ए बी से दुगुना अधिक कार्यकुशल है, जो ए है बी से, अगर बी यहाँ पे x है तो ए 2x है, क्योंकि कह रहा है कि ए जो है बी से दोगुना अधिक कार्यकुशल है, बी से, मतलब बी x है तो ए 2x होगा, ठीक है। बी किसी काम को 18 दिन में, मतलब बी अगर मान लीजिए 18 दिन में करता है, बी का कार्य दे दिया 18 दिन में, तो ए उसी काम को कितने दिन में करेगा? ए देखिए दुगुना है इसकी कार्य क्षमता है, मतलब दुगुना तेजी से करता है। ए अगर 18 दिन में कर रहा है
क्या 18/2 लिख देंगे, 9 दिन में ही ये कर लेगा। अगर बी 18 दिन में कर रहा, सॉरी बी यहाँ पे 18 दिन में कर रहा, तो ए 9 दिन में ही कर लेगा क्योंकि इसकी स्पीड दुगुनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इधर ऑप्शन मिल जाएगा 9 डे। 9 डे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 12 पुरुष किसी किसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं और 20 पुरुष उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। मैंने एक सूत्र बताया था यहाँ पे, पुरुष या फिर इंसान गुणे दिन बराबर पुरुष गुणे दिन। तो यहाँ पे दिन देखिए, पहले 12 दिया है, 12 पुरुष दिया है, 15 दिन दिया है, फिर 20 पुरुष दिया है और फिर यहाँ पे पूछ रहा है कितने दिन में, यहाँ पे पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग एक्स मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ 15 में आप लोग 12 का गुणा कराएंगे तो कितना होगा, 180 हो जाएगा। और यहाँ पे 20 एक्स हो जाएगा, 20 गुणा एक्स 20 एक्स। अब यहाँ पे काटेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 9, 9 दूना 18, यहाँ पे 9 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन भी सेम कह रहा है, सेम तरीके से कह रहा है। ठीक है, कि 15 मजदूर, यहाँ पे 15 मजदूर 24 दिन में पूरा करते हैं तो 10 मजदूर कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पे 15 गुणे 24 बराबर 10x, 10x बराबर, इधर 10 को इधर ला लेंगे, इसको उधर फेंक देंगे। अब 15 का 24 में आप लोग गुणा करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे गुणा कर लेते हैं। 24 15, 5 को 20 के 0, 5 दूना 10 तो 12, 4 1 0 6 260, नहीं यहाँ पे 2 होगा, 360 हो रहा है, 360 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे 360, 10 से काटेंगे तो x बराबर 36, 36 क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा 36 दिन। उम्मीद आप लोग समझ गए होंगे, नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट कीजिए।